समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव्य। नमो नमः सत्वैतंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3 करोड़ महामुनि राजाओं की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे अंतरंग को एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाला होता है, और वह अंतरंग की सुख शांति ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होती है। तो आप भी पुरुषार्थ करते हुए इस आत्मकल्याण की अनूठी विधा से जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम की परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी आगम में कंदर्प और कौतकुच शब्द का आशय बताते हुए इन क्रियाओं से अनंतरण्य व्रत के अतिचार कैसे घटित होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की राग भावादि के तीव्र आवेश में आकर जो हास्य मिश्रित असभ्य वचन, असभ्य भाषा होती है, उसे आगम में आचार्य भगवंतों ने कंदर्प कहा, और वही परिहास के साथ साथ असभ्य वचनों को लेकर जब किसी दूसरे व्यक्ति के साथ शारीरिक कुचेष्टाओं को किया जाता है, ऐसे उस मिश्र परिणमन को आगम में कौतकुच्छ के रूप में स्वीकार किया गया। और चूँकि कंदर्प, कौतकुच्छ, असमीक्षाधिकरण आदि मौखर्य ये सभी अनर्थ दंड के अतिचार के रूप में स्वीकार किए गए हैं, तो सबसे पहले अनर्थदंड विरति व्रत क्या है उसे समझना बहुत आवश्यक है। जैसे आवश्यकता नहीं होने पर जो अनर्थ रूप से कार्य किया जा रहा है, अर्थ यानी प्रयोजन भूत, और जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, उद्देश्य नहीं है, ऐसा अप्रयोजन भूत जो भी कार्य किया जा रहा है वह अनर्थ दंड के रूप में स्वीकार किया जाता है, और उसका त्याग ही श्रावकों के लिए अनर्थ दंड विरति व्रत के रूप में स्वीकार किया जाता है। और जब राग के निमित्त से हास्य सहित जो वचन बोले जा रहे हैं उसकी आवश्यकता नहीं है, उसका कोई प्रयोजन नहीं है, पर फिर भी उसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे बहुत सारे लोग दिन भर हंसी मजाक करने का प्रयास करते हैं या दूसरों को हंसाने के लिए बहुत सारा उपक्रम करते हैं। ऐसा जो ये पुरुषार्थ है वह
कंदर्प के रूप में ही स्वीकार किया जाता है, जो कि आवश्यकता नहीं होने पर भी किया जा रहा है, इसलिए उसे अनर्थ दंड के अतिचार के रूप में स्वीकार किया जाता है। कौतुत्स को भी इसी प्रकार से समझा जा सकता है कि जहाँ शरीर की कुचेष्टाएं की जा रही है, जिसकी किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसी शरीर की कुचेष्टाओं को प्राप्त करना, जिसमें असभ्य भाषा भी और हास्य वचन भी जोड़े जाते हैं, ऐसी इस मिश्र परिणति को जो आचार्य भगवंतों ने कौतकुच्च के रूप में स्वीकार किया है, उसकी आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी अनावश्यक क्रियाओं को करने से वह अनर्थ दंड वृत्ति व्रत में अतिचार के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसलिए इस व्यवस्था को मतलब इन दोनों को अनर्थ दंड वृत्ति व्रत के अतिचार के रूप में स्वीकार किया गया है। अतिचार का अर्थ यह होता है जिन क्रियाओं के माध्यम से या जिन भावनाओं के माध्यम से वह व्रत टूटने की संभावना है, ऐसे ये कंदर्प कौतकुच्च जिसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, पर फिर भी कार्य किए जाने वाले असभ्य वचन, हास्य मिश्रित वचन, साथ में शरीर के साथ की जाने वाली कुचेष्टा आदि आदि के निमित्त में उनका निष्प्रयोजन करना सिद्ध होने के कारण से ही उसे अतिचार के रूप में स्वीकार किया गया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। उज्जैन मध्य प्रदेश से आकांक्षा बुखारिया अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है कि जैसे कि हम कोई नियम लेते हैं, जैसे हमारा कोई जाप का नियम है कि डेली हम जाप दे रहे हैं, बट किसी दिन वो जाप छूट जाती है, तो अगले दिन हम प्रायश्चित के साथ दें या हम ऐसे भी दे सकते हैं? जो प्रतिदिन जाप करने का नियम है, उस जाप करने के नियम को आपको उसी प्रकार परिपालन करने की आवश्यकता है कि जिस प्रकार उस नियम संकल्प को आपने धारण किया। माना कि किन्हीं विषम परिस्थितियों से वह जाप नहीं हो पा रही है, नहीं की गई है, तो उसके लिए पहली तो बात गुरु से प्रायश्चित भी लेने की आवश्यकता है, और दूसरे दिन उस जाप की संख्या बढ़ाकर ही उसे करने की आवश्यकता है। जैसे प्रतिदिन 2 माला या 5 माला फेरने का नियम है, किसी दिन या एक दिन 2 दिन नहीं फेर पा रहे हैं, तो उतनी संख्या, मतलब 2 जाप का नियम है तो दूसरे दिन 4, दूसरे दिन भी नहीं हो पाए हैं तो और 6, ऐसे करते हुए जब तक नहीं हुई है तब तक वो तो पूरी करनी ही करनी होगी। पर मात्र इतना करने से ही कार्य नहीं होगा, अपितु पुनः कभी जब गुरु भगवंतों से मिलेंगे, उनसे पुनः इसके लिए प्रायश्चित लेते हुए जो भूल हो चुकी है उसके लिए ऐसा हमने किया है या नहीं भी किया है, तो वैसा कहते हुए गुरुजनों से उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें, तो ही उस प्रतिदिन के जाप का आपको विशेष फल मिलेगा। अन्यथा जितनी दिन वह टूट चुकी है या प्रतिदिन का नियम टूट चुका है, उतना दोष तो अवश्य ही लगेगा। इसलिए विवेकपूर्वक उसको डबल करते हुए दूसरे दिन और पुनः जब कभी गुरु भगवंतों से मिलेंगे तब वहाँ पुनः प्रायश्चित लेते हुए नियम के दोषों को, अतिचारों को दूर करने का प्रयास करना होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती अल्पना गोधा वासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। मेरा ये सवाल है कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान चारों गतियों में हो सकता है क्या, और क्या अवधि ज्ञान के साथ में श्रुत ज्ञान भी होता है क्या? नमोस्तु महाराज जी। मति श्रुत ज्ञान चारों गतियों के जीवों को होता ही होता है, क्योंकि बिना ज्ञान के जीव का कहीं भी किसी भी पर्याय में जन्म या उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। ज्ञान और जीव ये एक दूसरे के पर्यायवाची ही नाम है, इसलिए जहाँ जीव है वहाँ ज्ञान है, और ज्ञान गुण कहीं न कहीं किसी न किसी पर्याय के साथ होगा। जो मति, श्रुत, अवधि, मनपर्याय और केवल, ये जो ज्ञान के 5 भेद कहे हैं, ये मात्र भेद नहीं अपितु इस ज्ञान गुण की पर्याय के रूप में ही स्वीकार किए जाते। और इसलिए ये मति श्रुत ज्ञान के अभाव में कोई भी संसारी जीव प्राप्त होता ही नहीं है, चाहे नारकी हो, देव हो, मनुष्य हो, तिर्यंच हो, इन सबके पास ये मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है।
और चूंकि श्रुत ज्ञान मति ज्ञान के अभाव में होता ही नहीं है, मति पूर्वम श्रुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम, इस प्रकार का सूत्र उमा स्वामी भगवान ने कहा है। तो श्रुत ज्ञान जहाँ है वहाँ स्वाभाविक रूप से मति ज्ञान होता ही होता है। इसलिए उस मति श्रुत ज्ञान के साथ ही चारों गतियों के जीवों का अस्तित्व स्वीकार करना होगा। हाँ, ये अवश्य है कि किस पर्याय में कितने अंशों में कितना ज्ञान होता है, इसका तो भेद आगम्य आचार्य भगवंतों ने किया है। मतलब सूक्ष्म निगोदिया जीव से लेकर संगी पंचेंद्रिय जीव तक इनका कैसे बढ़ता क्रम होता है, कितने अंशों में मति, कैसा श्रुत आदि आदि होता है, इसका विशेष वर्णन तो आगम ग्रंथों से समझा जा सकता है। पर यह निर्णय पक्का होना चाहिए कि ज्ञान के अभाव में जीव नहीं है, और ज्ञान है तो कुछ न कुछ पर्याय भी वहाँ पर नियत होगी। इसलिए मति श्रुत ज्ञान रूपी पर्याय के साथ ही चारों गतियों के जीव होते हैं। रही बात अवधि ज्ञान की, तो अवधि ज्ञान भी मति श्रुत ज्ञान के साथ ही उत्पन्न होने वाला है। जिस जीव के पास मति श्रुत नहीं है उसका अवधि ज्ञान कैसे प्रकट हो सकता है या कैसे उसे प्राप्त होगा। जो नारकियों को या देवों को भी जन्म से ही अवधि ज्ञान कहा जाता है, उन दोनों अवधि ज्ञान धारण करने वाले जीवों को, यानी दोनों गतियों के जीवों को मति श्रुत ज्ञान भी सत्ता में होता ही होता है। और केवल ज्ञान की भी बात करें या मनःपर्य ज्ञान की भी बात करें, तो मनःपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान की भी जननी मति श्रुत को ही स्वीकार किया है। श्रुत ज्ञान के अभाव में केवल ज्ञान भी नहीं होता, मनःपर्य ज्ञान भी नहीं होता, अवधि ज्ञान भी नहीं होता है, और श्रुत मतिपूर्वक होता है। इसलिए मति और श्रुत को ही आगम में आगे के ज्ञानों के जननी के रूप में स्वीकार किया गया है। इसलिए जो अवधि ज्ञान अन्य पर्यायों में, मतलब कहीं मनुष्यों में, कहीं तिर्यंचों में भी जो देखने के लिए मिलता है तपस्या आदि के माध्यम से, तो वहाँ भी मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से ही जब श्रावक तपस्या साधना आदि करता है, मुनिराज बनकर उन्हें वह अवधि ज्ञान प्रकट होता है। जो तीर्थंकर आदि नियोग प्राप्त पुण्यात्मा महापुरुष होते हैं उनको जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, पर वे 3 ज्ञान के धारी होते हैं, ये भी बहुत अच्छे से आप जानते ही होंगे। इसलिए मति श्रुत ज्ञान के साथ ही अवधि ज्ञान या मनःपर्य ज्ञान होता है, और मति श्रुत ज्ञान के बाद ही वह केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान चूंकि अकेला होता है, इसलिए उस समय पर, मतलब केवल ज्ञान के साथ मति श्रुत नहीं होता, पर मति श्रुत ज्ञान जिसके पास होता है, मति श्रुत ज्ञान की ही निमित्त से वह केवल ज्ञान प्राप्त हुआ करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ऋचा गोधा बासिम महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि किसी की झूठी कसम या झूठी सौगंध खाने का क्या फल होता है। नमोस्तु महाराज। झूठी कसम खाना, झूठा वचन देना, झूठे वायदे करना, ये तो पूर्ण रूप से असत्य झूठ इस पाप के अंतर्गत ही आता है। और ऐसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति, झूठ बातें करने वाला हो, चाहे झूठी कस्में खाने वाला क्यों ना, नियम से वह उस पाप कर्म के कारण से असत्य क्रिया, असत्य वचन आदि आदि करने के निमित्त से उसको पाप का ही बंध आश्रय वहाँ पर हुआ करता है, और वह पाप अगली पर्यायों में उस जीव को कहीं न कहीं दुखदायक योनियों में ही ले जाने के लिए निमित्त बनता है। जैसे बहुत सारे लोग जो झूठे वादे, झूठे कस्में, झूठी बातें, झूठे वचन करते हुए उनके मन में कुछ और होता है, दिखावे के लिए झूठे ढोंग करते हैं। ऐसा मन से कुछ, वचन से कुछ किया जाने वाला पुरुषार्थ, जिसे आचार्यों ने मायाचारी कहा है, छल कपट कहा है, तो इस मायाचारी छल कपट का पूर्ण रूप से फल उन्हें तिर्यंच पर्याय में ही प्राप्त हुआ करता है। क्योंकि उमा स्वामी भगवान कहते हैं, माया तिर्योग्य नस्य, मायाचारी करने वाला नियम से तिर्यंच पर्याय को ही प्राप्त होता है। तो एकेंद्रिय जीव से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक की बहुत सारी पर्याय इस तिर्यंच पर्याय में आती है। चाहे पेड़ पौधे हो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े क्यों ना हो, ये सभी उस तिर्यंच पर्याय के ही अंतर्गत आते हैं। जो जितने
तीव्रता से या जो जितनी विशेषता से झूठ बोलता है, झूठे वादे कस्में देता है, उसको उतना ही तीव्रता से पाप लगते हुए वह उतने ही कठिन या दुखदायी तिर्यंश पर्यायों को प्राप्त करने वाला हुआ करता है। इसलिए ऐसे कार्य करने वाले व्यक्तियों को अगर हम पहचान चुके हैं तो उनसे दूर रहते हुए ही अपने विवेक पूर्वक क्रियाओं को समझने की या अपने जीवन को यापन करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संगीता जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। चरणों में अक्षय अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि हम महिलाओं को सबसे अधिक पुण्य किस क्रियाओं से मिल सकता है? माँ, व्यक्तियों को पुण्य अपने मात्र शारीरिक क्रियाओं से ही नहीं अपितु मन, वचन और काय तीनों योगों के माध्यम से प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि वर्तमान में चाहे महिलाएं हो, पुरुष हो, बालक हो, युवा हो, वह पुण्य तो प्राप्त करना चाहता है, पर मात्र शरीर की क्रिया से या पुण्य क्रियाओं से ही उसे पुण्य प्राप्त हो जरूरी नहीं। अधिकांश स्थानों में या अधिकांश घर परिवार और व्यक्तियों के साथ यही भूल हो जाती है कि वह घंटों घंटों पूजा पाठ, अभिषेक, व्रत, जप, तप आदि बहुत सारे शुभ कार्य तो कर लेता है, पर वह इन शुभ क्रियाओं से पूर्ण रूप से पुण्य प्राप्ति के लिए उपाय खोज भी लेता है, पर ऐसा होते हुए उसे प्रैक्टिकली नहीं दिख पाता। इसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि मात्र जैसे पहले ही कहा कि शरीर की क्रिया से या शारीरिक क्रियाओं से जप तप आदि करने से, पूजा पाठ आदि करने से आवश्यकता नहीं है कि वह उसे पुण्य ही मिले। जो पुण्य उसे उन क्रियाओं से मिला है, कहीं न कहीं उस पुण्य के साथ साथ वह संक्लेश भावों को लेकर जीता है, और जहाँ संक्लेश भाव होते हैं वहाँ वह पुण्य नष्ट करने वाला ही पुरुषार्थ हुआ करता है। और विशेष करके महिलाओं में यह खासियत देखने के लिए मिलती है, वे बहुत सारे शुभ कार्य पुण्य क्रियाओं को अपने तन से कर लेते हैं, मतलब शरीर से कर लेते हैं, पर कहीं ना कहीं मन में संक्लेश परिणाम बने रहते हैं। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ये ऐसा क्यों नहीं होता है, आदि आदि बातों को लेकर जो संक्लेशता मन में उत्पन्न होती है, उस संक्लेशता के कारण से ही वह बहुत सारा पुण्य में घाटा होने की संभावना हुआ करती है। क्योंकि संक्लेशता मात्र अशुभ क्रियाओं में नहीं, शुभ क्रियाओं में भी होने की संभावना है। मुझे 10 पूजा करने हैं, इतनी मालाएं मुझे इतने घंटे में पूरी करनी, या आदि आदि जितने भी इन बातों को लेकर विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, संक्लेश परिणाम हो रहे हैं, वे पूर्ण रूप से आपके पुण्य को क्षीण करने वाले हो सकते। और सर्वाधिक पुण्य की प्राप्ति इन शारीरिक क्रियाओं के साथ साथ अपने मानसिक संतुलन को बनाने से, मतलब मन में उठने वाले उन संकल्प विकल्पों को, संक्लेश परिणामों को दूर करने से ही प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए अगर आपको या किसी महिला पुरुष आदि को भी अगर अपने जीवन में विशेष पुण्य वर्धन या पुण्य प्राप्ति का पुरुषार्थ करना है, तो सबसे पहले अपने परिणामों को संक्लेशता से बचाने का प्रयास करना होगा। संकल्प विकल्पों से दूर होते हुए भले ही अल्प धार्मिक क्रियाओं के साथ प्रसन्न विशुद्ध भावों के साथ अपने मन से, भावों से क्रियाओं को किया जाएगा, तो नियम से सर्वाधिक पुण्य वहाँ पर आपको प्राप्त होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोण गावकर औरंगाबाद।